खुश आमदीद। आज हम याददाश्त को बेहतर बनाने के कुछ अमली तरीकों पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास एक माहिर के साथ हुई गुफ्तगू का मवाद है जिसमें दिमाग को ट्रेन करने और याददाश्त तेज करने की तकनीकें हैं। तो हमारा मकसद ये है कि इस गुफ्तगू से ना वो अहम बातें और कारामद मशवरे निकाले, सही। ये समझने के लिए कि दिमाग को कैसे मजबूत किया जा सकता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि दिमाग की जो सलाहियतें हैं ना, खास तौर पर याददाश्त, ये कोई पैदाइशी तौर पर फिक्स नहीं होती। इन्हें बेहतर किया जा सकता है सही मश्क और क्या कहते हैं हिकमत अमली से। अच्छा, तो पहला ख्याल ये है कि दिमाग भी एक पट्टे जैसा है। जैसे वर्जिश से मसल्स बनते हैं, वैसे दिमाग भी ट्रेन हो सकता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली बात हुई ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिमाग में ये सलाहियत है कि वो नए कनेक्शंस बनाए, खुद को बदले। वो गुफ्तगू में एथलीट्स की मिसाल भी थी कि कैसे वो जहनी तरबियत से अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं। तो ये सिर्फ सलाहियत नहीं बल्कि इस्तेमाल और तरबियत की बात है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, इस गुफ्तगू में एक और बड़ी अहम चीज थी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS जिसे कहते हैं। जी। ये दिमाग का कोई फिल्टर है जो फैसला करता है हम किस चीज पर ध्यान दें। जैसे वो मिसाल थी कि अगर कोई सोचे मेरी याददाश्त खराब है, तो ये सिस्टम फिर वही चीजें नोटिस करवाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, ये सिस्टम ना उस चीज की तरफ खिंचता है जिस पर हम अपना फोकस रखते हैं। अगर आप शऊरी तौर पर अपनी तवज्जो बदलें, मुस्बत चीजों पर लाएं, जैसे मेरी याददाश्त बेहतर हो रही है, या जैसे वो पार्किंग वाली मिसाल थी गुफ्तगू में कि अगर आप पार्किंग ढूंढने पर फोकस करें, हाँ। तो आपका RAS लाशऊरी तौर पर उन जगहों को, उन निशानियों को नोट करना शुरू कर देगा जो आपको पार्किंग तक पहुंचा सकती हैं। वाह। तो गोया आपका फोकस, आपकी तवज्जो आपकी हकीकत बना रही होती है। यहाँ मुस्बत सोच और यकीन बहुत बहुत अहम है। कमाल है। यानी तवज्जो एक मैग्नेटिस की तरह काम करती है। अच्छा, तो फिर वो कुछ अमली तकनीकें भी थीं गुफ्तगू में। जी। एक थी वो मेमोरी पेगिंग या कहानी बनाने वाली, जैसे वो पेन, कागज, मोबाइल वाली मिसाल। हाँ, वो अजीब सी कहानी कि आसमान से पेन गिर रहे हैं वगैरह। हाँ, और नुक्ता ये था कि दिमाग ऐसी गैर मामूली या तसव्वुराती बातों को ज्यादा आसानी से पकड़ता है, याद रखता है। दुरुस्त। और ये काम इसलिए करती है कि ऐसी कहानियां ना दिमाग के जो मंतकी हिस्से हैं उनको बाईपास करके सीधा तसव्वुराती और तख्लीकी हिस्सों को एक्टिवेट करती हैं। अच्छा। मालूमात को इस तरह प्रोसेस करना इसे ज्यादा यादगार बना देता है। ये रट्टा लगाने से बहुत मुख्तलिफ है। समझ गया। अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त टेक्निक थी नाम और चेहरे याद रखने की, वो ट्रैफिक सिग्नल वाली। जी, ट्रैफिक सिग्नल टेक्निक। उसके 3 स्टेप थे ना। सुर्ख बत्ती जिससे मिल रहे हैं उसके चेहरे पर फोकस करें। बिल्कुल। पीली बत्ती, बातचीत में उनका नाम दोहराएं। और हरी बत्ती नाम याद हो गया, अब आगे बढ़ें। हाँ, और इन सब तकनीकों में, चाहे वो कहानी वाली हो या ये ट्रैफिक सिग्नल वाली, मुश्तरक बात ये है कि ये दिमाग को ना एक्टिव रखती हैं। आप सिर्फ मालूमात ले नहीं रहे बल्कि उस पर काम कर रहे हैं, उसे जोड़ रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं। अलबत्ता ये जरूरी है कि इनमें महारत के लिए प्रैक्टिस, दोहराई, ये बहुत जरूरी है। सही। तो ये तो हो गई दिमागी मशकें, लेकिन गुफ्तगू में कुछ और चीजों का भी जिक्र था जो याददाश्त पर असर डालती है, जैसे नींद। ओह बिल्कुल, नींद तो बहुत ही अहम है। खास तौर पर रात 9 बजे से सुबह 3 बजे का जो वक्त है ना, वो दिमाग की सफाई, यादों को पक्का करने, उनको मुनज़्ज़म करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा। इसके बगैर दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। और वो स्क्रीन टाइम का भी जिक्र था, खास तौर पर सोने से पहले फोन या टीवी देखना। जी हाँ, वो ना सिर्फ नींद को खराब करता है नीली रोशनी की वजह से, बल्कि हमारी तवज्जो मरकूज रखने की जो सलाहियत है उसे भी कमजोर करता है। मशवरा यही था कि सोने से कम 2-3 घंटे पहले स्क्रीन्स बंद कर दें। ठीक। और आखिरी में जिस्मानी सरगर्मी, खेल कूद, वर्जिश वगैरह। जी, जिस्मानी वर्जिश से दिमाग को खून और ऑक्सीजन बेहतर मिलती है, जो तवज्जो और मजमूई दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे अवामिल यानी अच्छी नींद, कम स्क्रीन टाइम, वर्जिश, ये सब मिलकर दिमाग की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एक अच्छा माहौल बनाते हैं। सही। ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं, पूरे लाइफस्टाइल की बात है। तो खुलासा ये हुआ कि दिमाग बिल्कुल ट्रेन हो सकता है। हमारी तवज्जो
اور ہم خود سے کیا کہتے ہیں وہ بہت اہم ہے، خاص طور پر وہ RAS کے ذریعے۔ جی، اور کچھ عملی تکنیکیں جیسے وہ کہانی بنانا یا ٹریفک سگنل والی واقعی یادداشت کو کافی بہتر کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم بنیادی چیزوں کا بھی خیال رکھیں جیسے نیند، ورزش۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک بات شاید سوچنے کے لیے چھوڑ جانی چاہیے جی، کہ کیا صرف اس بات پر پختہ یقین کر لینا کہ میں اپنی یادداشت بہتر کر سکتا ہوں یا میری یادداشت بہتر ہو سکتی ہے، کیا یہ یقین ہی آپ کے RAS کو ایکٹیویٹ نہیں کر دے گا کہ وہ اس بہتری کے لیے راستے اور مواقع تلاش کرے؟ واہ، کیوں نہ آج ہی کوئی ایک چھوٹی سی تکنیک جو ہم نے ڈسکس کی اسے اپنی روزمرہ زندگی میں آزما کر دیکھا جائے۔